टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्रों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस की परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी अब आपके अंतिम चरण में होगी। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे क्विज की एक श्रृंखला जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हमने इसमें वो प्रश्न शामिल किए हैं जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या किया है, अभी मेंस का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है। जो 5th और 6th जो पेपर है वो उसमें उत्तर प्रदेश को शामिल किया है और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था उसे खत्म कर दिया गया है। तो इसका प्रभाव आपका मेंस में प्री में भी दिखाई देगा और वहां उत्तर प्रदेश से जो प्रश्न है वो बदले हुए स्वरूप में दिखाई देंगे और संख्या में भी ज्यादा दिखाई देंगे। चलिए आज हम टॉप 20 करंट अफेयर्स जो कि उत्तर प्रदेश की हैं उसको करते हैं। ऐसे 20-20 की मैं श्रृंखला में आपको लगभग 500 प्रश्न करा दूंगा और मुझे लगता है वहां से प्रश्न आ जाएंगे। देखिए, बेस्ट टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन की है यूपी से 2023 के लिए, उत्तर प्रदेश समसामयिक की है। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसमें यूपी के जो 4 टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, यानी 4 टेस्ट होंगे 150 नंबर के, 150 क्वेश्चन के, ठीक है, यानी 600 प्रश्न में करंट अफेयर्स के दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स आएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा 100%। क्योंकि 9 नौकरियां छोड़ने के बाद में मुझे इतना तो अनुभव है कि प्रश्न का पैटर्न क्या चलता है। चलिए, अभी ये हमारा ऑफर है। वैसे मेरी जो टेस्ट सीरीज का जो है वो 2499 रुपये है, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है। उस पर आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर लिंक पे देख करके देख सकते हैं जो भी आपका डिस्काउंट हो। हाँ, फिलहाल मुझे लगता है 50% से ज्यादा ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न को पढ़ना जरूर, प्रश्न को एंड तक पढ़ना। कथन कारण कूट मिलान के प्रश्न इस बार उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे प्रथम डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा, इसके लिए 3500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये 2 कथन इसमें दे रखे हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, कथन 2, कथन 1 और 2, और दोनों कथन क्या है? असत्य हैं। देखिए, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पहला देश का डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा, ये तो कथन सत्य है, यानी ये क्या है? कथन सत्य है। साथ ही इसके लिए 3500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ध्यान रखना, 3500 करोड़ नहीं किए गए, इसके लिए आपको 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये जो कथन हो गया असत्य हो गया। ठीक है, जब कूट मिलान वाले प्रश्न है, जब आप टेस्ट सीरीज दें तो इस तरह से आप जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सत्य है? ये क्या कथन 1 सत्य है, कथन 2 है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं और दोनों कथन असत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा, कथन 1 क्या है? आपका सत्य है। ठीक है, तो जो पहला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर क्या हो गया वो हो गया आपका नंबर 1। फिर समझ लीजिएगा, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देख रहा है क्या, अंडरलाइन कर लिया आपने? सत्य नहीं है, यानी इसमें इन चारों में कोई एक ऐसा कथन होगा जो असत्य होगा। मथुरा वृंदावन को 2047 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 यूपी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स कार्यक्रम में 14 खेलों को शामिल किया गया है। जल जीवन मिशन में यूपी का प्रथम स्थान है। अमृत सरोवर निर्माण में यूपी का प्रथम स्थान है। देखो, मथुरा वृंदावन को अभी हाल में उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है 2047 ये नहीं है, ये आपका 2041 तक किया गया है, यानी 2041 तक इसे शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटन बना दिया जाएगा। तो ये जो पहला है ये आपका असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। यूपी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स कार्यक्रम में हमारे 14 खेल शामिल किए गए, ये भी पूछा जा सकता है। जल जीवन मिशन में यूपी का जो पहला स्थान है ये पूछा जा सकता है, और अमृत सरोवर निर्माण में यूपी का पहला स्थान है तो ये भी पूछा जा सकता है। देश का पहला जो अमृत सरोवर है वो आपका रामपुर में बना था। ध्यान रखिएगा, देश का पहला अमृत सरोवर कहां है? रामपुर में बना था। अब प्रश्न है
तराई हाथी अभ्यारण्य से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तराई हाथी अभ्यारण्य में कौन सा कथन असत्य पूछा जा रहा है? इसका क्षेत्रफल 3049 वर्ग किलोमीटर है, ये तो कथन सत्य हो गया कि इसका जो एरिया है, जो हाथी तराई अभ्यारण्य बनाया गया है, उसका 3049 वर्ग किलोमीटर है। इसमें दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और रानीपुर अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। यानी इसमें दुधवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और रानीपुर अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। इसको उत्तर प्रदेश का वन विभाग द्वारा मंजूरी 23 अक्टूबर को दी गई है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, इसका जो पहला है ये तो सही है। अब इसमें दुधवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये तो शामिल किए गए हैं। दुधवा, पीलीभीत और किशनपुर। ये रानीपुर है, इसको नहीं किया गया है क्योंकि रानीपुर जो है बुंदेलखंड में स्थित है, चित्रकूट जिले में, तो ये इसमें शामिल नहीं है। इसको उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा 23 अक्टूबर को, यानी 23 अक्टूबर 2022 को क्या है, मंजूरी दी गई थी। ठीक है, तो इसका जो कथन असत्य पूछा है, तो असत्य जो कथन है वो ये वाला है, बाकी ये दोनों क्या है, सत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा? कथन असत्य कौन सा है? तो इसमें कथन केवल दो, सॉरी इसमें आंसर नहीं है। तो इसका जो कथन केवल है, ध्यान रखना क्या है, कथन जो दो है वो केवल असत्य है। क्या है? कथन केवल दो इसमें असत्य है। हालांकि आप ये अगर क्वेश्चन बदल देंगे, लेकिन जो प्रश्न पूछा है मैंने उसी के हिसाब से दिया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्न जानवरों की प्रजाति का संरक्षण कर रहा है। यानी जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है कि निम्नलिखित में से किन जानवरों की प्रजाति का संरक्षण कर रहा है? बाघ, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी, दलदली हिरण। ठीक है, तो ध्यान रखना जो दुधवा है वो आपके चारों को कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4, यानी बाघ, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी और दलदली हिरण के लिए जो संरक्षण कार्यक्रम है वो दुधवा में चलाया जा रहा है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना क्या पूछा है, असत्य पूछा है। ठीक है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर चित्रकूट घोषित हुआ है। रानीपुर टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 529.36 वर्ग किलोमीटर है, यह भी कथन सत्य है इनका। रानीपुर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के लिए इसके लिए 5.2 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं, यह भी सही है इसका। ठीक है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का चौथा और बुंदेलखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है। ध्यान रखना, जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है यूपी का तो चौथा है, लेकिन बुंदेलखंड का दूसरा नहीं है, ये बुंदेलखंड का प्रथम है। तो पूछा क्या था? असत्य पूछा है, तो जो क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 4 है ये क्या है, आपका असत्य हो जाएगा। जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? शाहजहांपुर 1, बरेली तीसरा, मिर्जापुर चौथा और बुलंदशहर आपका 5वां है। तो देखिए इसमें असत्य पूछा है, तो असत्य आपका बुलंदशहर है। बुलंदशहर का स्थान 5वां नहीं है, बुलंदशहर का आपका दूसरा है। शाहजहांपुर का पहला स्थान है, बुलंदशहर का दूसरा स्थान था, बरेली का आपका तीसरा है और चौथे नंबर पर मिर्जापुर है। ठीक है, जल जीवन मिशन के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अमृत सरोवर निर्माण में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? अमृत सरोवर निर्माण में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, प्रतापगढ़ और रामपुर है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है लखीमपुर खीरी है। इसका क्या पहला स्थान है, गोरखपुर का दूसरा स्थान है और प्रतापगढ़ का तीसरा स्थान है। जबकि अमृत सरोवर देश में पहली बार जो कंप्लीट हुआ था वो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में कंप्लीट हुआ था। तो यहां से ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अमृत सरोवर निर्माण में राज्य का सही क्रम कौन सा? सही क्रम नहीं है। यूपी प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय, जम्मू कश्मीर तृतीय और तमिलनाडु चतुर्थ। देखिए यूपी का पहला स्थान सही है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर है, जम्मू कश्मीर आपके तीसरे स्थान पर है, तमिलनाडु का चौथा नहीं है, तमिलनाडु का 5वां स्थान है। चौथे स्थान पर आपका राजस्थान है। क्या है? चौथे स्थान पर आपका राजस्थान है। तो यहां से क्रम पूछा जा सकता है कि यूपी का कौन सा पहला स्थान है, दूसरा नंबर किसका है? मध्य प्रदेश का है, तीसरा आपका जम्मू कश्मीर का है, चौथा राजस्थान का है और 5वां आपका तमिलनाडु का है। तो यहां से क्रम भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये पांचों क्रम आपको याद होने चाहिए। उत्तर प्रदेश SCR में
कौन शामिल नहीं है। जैसे आपका एनसीआर क्षेत्र दिल्ली के लिए है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जो एससीआर का गठन करने जा रहा है। अब इसमें कौन कौन से जिले शामिल नहीं है, बाराबंकी शामिल है, हरदोई शामिल नहीं है, सीतापुर है, रायबरेली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरदोई, इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा देखो एनसीआर में जो एससीआर में इनके अलावा कौन कौन है, एक तो कानपुर, ठीक है, कानपुर देहात, क्या हो जाएगा, कानपुर देहात हो जाएगा। फिर आपका रायबरेली, कौन सा, रायबरेली, लखनऊ तो स्वयं होगा ही, ये तो पहले लिखना चाहिए था, ठीक है, और सीतापुर, उन्नाव, ठीक है, उन्नाव और बाराबंकी, ये जिले किसमें शामिल किए जाएंगे, एससीआर यानी उत्तर प्रदेश एससीआर में शामिल किए जाएंगे। कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है और मुझे लगता है कि आरओ बीओ या पीसीएस में ये प्रश्न आपको दिखाई देगा, या आपका जो मेंस आएगा उसमें दिखाई देगा ये। अब जो आपका प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पंचायतें हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पंचायतें हैं, तो सीधे सीधा क्वेश्चन है 762 है, इसका राइट आंसर आपका क्या है, 762 है। देश की प्रथम नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां स्थापित किया जाएगा, तो देखिए कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और नोएडा, ये आपका लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। इस साल वाराणसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी की जो करंट अफेयर्स है उसके लिए मैं अलग बनाऊंगा, यानी उत्तर प्रदेश के 10 जिले जहां से प्रश्न करंट अफेयर्स के बन सकते हैं उसके लिए स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है और स्पेशल क्विज भी बनाई है 50 प्रश्न की, वहां से आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि सारा का सारा आपका जो मैटर है, जो वन लाइनर वाला, वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित निर्मित हो चुके एक्सप्रेसवे में कौन सा छोटा एक्सप्रेसवे है, ध्यान रखना, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पहला यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई बात करें तो ये आपकी 165 किलोमीटर है, किसकी है, ठीक है। आगरा एक्सप्रेसवे की हम बात करें तो ये इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 341 किलोमीटर है, कितना, 341 किलोमीटर है। जबकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। पॉइंट में समझिएगा प्रश्न को देखते हुए। अब क्या है, सबसे छोटा एक्सप्रेसवे इनमें सबसे छोटा कौन सा हो गया, तो हो जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे। ये यमुना एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे भी है, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न है कि संक्रामक जल जनित और बैक्टीरिया बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए यूपी सरकार ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है, दस्तक, समूल उन्मूलन, आरंभ और निर्मल। इसका जो राइट आंसर है वो आपका दस्तक है। हरियाणा में आयोजित तीसरे खेल इंडिया यूथ गेम में उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या है, हरियाणा में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम में उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश ने कुल 42 पदक जीते, ये तो कथन सत्य है। यूपी ने 8 स्वर्ण जीते, जी नहीं, 8 नहीं जीते हैं, ये कितने, 6 जीते। इसका मतलब है इसका जो राइट आंसर यहीं से पकड़ में आ गया, लेकिन हमें सारे ऑप्शन पढ़ना समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थान 12 माता, ये सही है, और कांस्य पदक की संख्या आपकी 19 थी, ये भी सही है। अब देखो 6 तो स्वर्ण थे, इसमें क्या थे, 6 स्वर्ण थे और आपके 17 क्या है, रजत थे, क्या थे, 17 आपके रजत थे और 19 जो आपके थे वो कांस्य थे, ठीक है। जोड़ लो 9 7 16 और 6 22 लगे 2 और 2 4, यानी टोटल पदकों की संख्या 42 आ गई। ध्यान रखना, ये यहां से भी प्रश्न आपके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मैंने सारे प्रश्नों को समावेश करने की कोशिश की है जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और प्रतिदिन एक टारगेट सेट करिएगा। अब क्योंकि 60 दिन आपके पास मूलतः बचे हैं और प्रतिदिन आपको 200 क्विज लगाने हैं, प्रतिदिन आपको 200 क्विज, किसमें, जो जीएस के, करंट की बात नहीं कर रहा हूं, करंट को तो आपको पर डे 50 लगाने हैं, पर डे 50, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आम महोत्सव मनाया गया 4 से 7 जुलाई 2022, 15 अगस्त से 17 अगस्त 2022, 7 दिसंबर
7 दिसंबर से 10 दिसंबर 2022 और 15 सितंबर से लेकर 17 सितंबर 2022। इसका जो राइट आंसर है वो 4 से 7 जुलाई 2022 को आम महोत्सव यूपी में मनाया गया था। संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया है? वाराणसी, लखनऊ, मगहर और गोंडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मगहर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, देश का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहां शुरू होगा? ठीक है, वाराणसी, कानपुर, मथुरा और आगरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? मथुरा है। कुछ देख लेते हैं। आगरा, आप जानते हैं ताजमहल प्रसिद्ध है। ठीक है, ये यहाँ का जो पेठा वो प्रसिद्ध है। ठीक है, आगरा में ही एतमाउद्दौला का मकबरा है। एतमाउद्दौला का मकबरा है और आगरा की जो स्थापना है 1504 में, आगरा की जो स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। और ये 1506 में, कब? 1506 में राजधानी बनी थी। ठीक है, ध्यान रखना, सिकंदर लोदी ने ही इसे 1506 में राजधानी बनाया था। यह भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब क्वेश्चन नंबर 18, 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, तीसरा, पांचवा और आठवां। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है प्रथम। कौन सा है? पहला स्थान है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उत्तर प्रदेश में किस शिक्षक को मिला है? प्रमलेश तिवारी, खुर्शीद अहमद, नेहा राठौर और प्रिया सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो खुर्शीद अहमद है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उत्तर प्रदेश की पर्वतारोही जिसने मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह की है? पल्लवी सिंह, प्रियंका शर्मा, उमा सिंह और सानिया मिर्जा। इसका जो राइट आंसर है वो उमा सिंह है और इनका संबंध गोरखपुर से है। किससे है? गोरखपुर से है। सानिया मिर्जा देश की प्रथम मुस्लिम महिला फाइटर है। प्रथम मुस्लिम महिला फाइटर है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पल्लवी सिंह, ठीक है, पल्लवी जो सिंह है, सॉरी का थोड़ा मुझसे मिस हो रहा है। चलिए, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको टॉप 20 का प्रश्न आपको दिया। इनको आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।